क्या आप जानते हैं ग्रिड क्या होता है? पूरे भारत में कितने ग्रिड हैं और अब तक का सबसे बड़ा ग्रिड फेलियर कब हुआ था और वो कौन सा है? आइए हम आपको बताते हैं। पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइंस का इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है। नॉर्मली पावर 11 से 25 केवी के बीच में जनरेट होती है और इसे 765 केवी, 400 केवी जैसे हाई वोल्टेज में स्टेप अप किया जाता है। लंबी दूरी पर पावर को भेजा जाता है स्टेप अप करके। ज्यादातर जनरेटिंग स्टेशन से पावर जनरेट करके एक कॉमन पावर सेंटर्स पर पहले भेजा जाता है, जिसे ग्रिड कहते हैं। ग्रिड लोड सेंटर्स से छोटे छोटे सब स्टेशंस के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। इन लोड सेंटर्स पर ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं जो पावर को 11 केवी से 415 वोल्ट तक रिड्यूस करते हैं और हम घरों पर 220 वोल्ट को प्राप्त कर पाते हैं। पूरे भारत में टोटल 5 नेशनल ग्रिड्स हैं जिनसे पूरे भारत को पावर सप्लाई की जाती है। नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न। सोचिए क्या हो अगर ये ग्रिड ही फेल हो जाए। जी हाँ, ऐसा ही हुआ। 30 और 31 जुलाई 2012 को नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो गया। हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा ग्रिड फेलियर 30 जुलाई 2012 को हुआ और 31 जुलाई 2012 को हुआ, जिससे लगभग 642 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। इससे पहले इंडोनेशिया में ये ग्रिड फेलियर हुआ था जो 2005 में हुआ था और इससे लगभग 100 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। इन सभी ग्रिड्स पर एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिसे मेंटेन करना होता है, जो कि लगभग 49.5 से लेकर 50.5 के बीच में होती है। जब भी फ्रीक्वेंसी इनसे नीचे या इनसे ऊपर जाती है, ट्रांसमिशन लाइन के फेल होने का चांस रहता है और इसी ट्रांसमिशन लाइन का एक के बाद एक फेल होते चला जाना ग्रिड फेलियर कहलाता है। जब भी ग्रिड फेलियर हुआ उससे पहले 49.64 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी। इंडिया के हुए इस नॉर्दर्न ग्रिड फेलियर के कारण लगभग 8 स्टेट्स दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ भी कुछ क्षेत्रों में प्रभावित हुए। इस ग्रिड फेलियर के कारण लगभग 32 गीगावाट की पावर कट हो जाती है। उस समय इंडिया की डिमांड थी लगभग 99,700 मेगावाट और नॉर्दर्न ग्रिड के द्वारा लगभग 38,000 मेगावाट की पावर सप्लाई की जा रही थी। 31 जुलाई को लगभग 1 बजे फिर से ग्रिड फेल हो गया। ग्रिड फेल होने से पहले की फ्रीक्वेंसी 49.84 हर्ट्ज थी। लगभग 48,000 मेगावाट लोड का कस्टमर प्रभावित हुआ। इस विफलता के पीछे कई कारण बताए गए हैं। ग्रिड अनुशासन की कमी, ग्रिड में बिजली का वितरण और लोड का प्रबंधन ठीक से नहीं हो रहा था, जिससे कुछ क्षेत्रों में अधिक भार पड़ रहा था। असामान्य वितरण, कुछ राज्यों में 24 घंटे बिजली दी जा रही थी, जिससे अन्य क्षेत्रों में बिजली की कमी हो रही थी। बिजली का ऑडिट न होना, बिजली की आपूर्ति का कोई ऑडिट नहीं किया गया, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि कहां कितनी बिजली की आवश्यकता है। इंटर रीजनल कॉरिडोर का कमजोर होना, इंटर रीजनल कॉरिडोर जैसे विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाले ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जिससे बिजली का वितरण बाधित हो रहा था। कुछ सबस्टेशन का काम न करना भी एक कारण है और यही कारण है ग्रिड फेलियर होने का 2012 में।